Hello students, welcome back to the channel. So today we will discussing about the trust analysis. So this is your part of structural analysis, and we will having the topic today. So first is your what is trust. सबसे पहली बात तो ये आती है कि ट्रस्ट होता क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है, ट्रस्ट इज ए स्ट्रक्चरल कॉम्बिनेशन, ट्रस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट formed by joining members that carry axial loads only and jointed at ends only using pin joints. ठीक है। देखो अगर आपको मैं ट्रस का जो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपने ब्रिज देखे होंगे, ठीक है, स्टील के ब्रिज देखे होंगे, वहाँ पे जो है आपको इस टाइप की जो है शेप आपने इजीली ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। इस टाइप की शेप जो है आप सब ने जो है ऑब्जर्व की होगी। अगर मैं ब्रिज की आपको एक साइड व्यू की बात करता हूँ तो इस टाइप का आपने स्टील का ब्रिज वगैरह कहीं भी देखा होगा। रेलवे के जनरली आपने रेलवे के केस में देखा होगा, जब किसी भी रिवर को या वैली को क्रॉस करती है तो आपको स्टील के ब्रिजेस मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ये ट्रस देखी होगी। अब इस ट्रस में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो जो ये आपके मेंबर्स होते हैं ये सिर्फ एक्सियली लोडेड होते हैं, एक्सियली लोडेड, यानी कि बेंडिंग जीरो होती है, बेंडिंग इक्वल टू जीरो, नो बेंडिंग, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपकी कोई भी बेंडिंग नहीं रहने वाली है ट्रस के अंदर, ठीक है। और जो इसका सेकंड पॉइंट आता है ट्रस के अंदर, दैट इज एक्सटर्नल लोड्स, एक्सटर्नल लोड्स are applied at joints only, joints only। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपको लोडिंग देनी है वो आप यहाँ पे जॉइंट्स के ऊपर जो है आप एक्सटर्नल लोडिंग दोगे। सपोज करो दिस इज योर 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे भी लोडिंग दे सकते हो, यहाँ भी, क्योंकि ये भी क्या आपके जॉइंट्स है। लेकिन आप ट्रस के केस में कभी भी जो लोड है आपका वो आप मेंबर के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डायरेक्ट। यहाँ पे जो है आप लोड नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे जो है लोड नहीं लगा सकते। आपको अगर हॉरिजॉन्टल लोड भी देना है तो आप दैट कैन बी अप्लाइड ओवर ओनली ऑन द जॉइंट्स, ठीक है। आप ये हॉरिजॉन्टल लोड भी यहाँ पे नहीं लगा सकते, यानी कि दिस लोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ योर ट्रसेस। क्लियर? सो नेक्स्ट इज योर, जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, दैट इज योर ट्रस। आपकी होती है दो टाइप के, दैट इज योर ट्रस। सो द ट्रसेस कैन बी डिफाइंड एज योर plain truss and the second is your space truss, ठीक है। अब बात क्या आती है प्लेन। प्लेन का क्या मतलब होता है? प्लेन का मतलब होता है आपका 2D। अगर मैं आपको जर्नल लैंग्वेज में बताऊं, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं, तो प्लेन का मतलब 2D एंड स्पेस का मतलब 3D। यानी कि जो प्लेन जो ट्रस आपकी एक सिंगल प्लेन के अंदर लाई करेगी, दैट इज योर आइदर इन XY प्लेन और YZ प्लेन और ZX प्लेन, तो वो सारी आपकी किसके अंदर आएंगी? आपकी प्लेन ट्रस के अंदर आएंगी। लेकिन अगर आपकी जो ट्रस है वो दो प्लेन्स में लाई करती है, दैट इज XYZ प्लेन, तो उसके अंदर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? आपका स्पेस ट्रस बोलेंगे। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो दिस इज योर आप प्लेन ट्रस, ठीक है। सपोज दिस इज योर ए प्लेन ट्रस। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इसी के अंदर जो है आपकी ये जो
ट्रस है ये लाई कर रही है। अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट और बना दूं, अब दो मेंबर मैंने यहाँ पे जो है ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो आप सपोज कर, आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपकी ट्रस है अब ये 3 डायमेंशनल हो गई। क्यों? क्योंकि ये आपका जो एक्स वाई प्लेन था, अब ट्रस जो है इसके बाहर जेड एक्सिस में भी आपने फॉर्म कर दिया है, तो दैट इज योर स्पेस ट्रस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लेन ट्रस एंड स्पेस ट्रस में क्या डिफरेंस होता है। और जो आपकी सिंपलेस्ट ट्रस होती है, दैट इज बिल्कुल सिंपल ट्रस जो बनाई जाती है, वो आपकी बनती है एक ट्रायंगुलर शेप की, ठीक है। आप 3 मेंबर्स एंड 3 जॉइंट्स, ठीक है, ये आपकी होगी सिंपलेस्ट ट्रस, सिंपलेस्ट ट्रस, ठीक है। अब अगर इसी को आपने एक्सटेंड करना है, सपोज करो आप एक जॉइंट और लगाओगे, तो उसके लिए आपको कहाँ चाहिएगा, कम से कम 2 मेंबर्स और ऐड करने पड़ेंगे। सपोज करो इसके बाद एडिशनल जितना भी आप जॉइंट बनाना चाह रहे हो, हर जॉइंट के लिए आपको जो है एडिशनल मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज करो दिस, ठीक है, आप यहाँ पे कोई जॉइंट देना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एडिशनल आपको कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मेंबर्स की। हो सकता है आपने इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर दिया, तो ये 20 जॉइंट पे 3 मेंबर्स हो गए, लेकिन एटलीस्ट कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, तभी ये जॉइंट जो है वहाँ पे हम दे पाते। अदरवाइज सिंगल मेंबर से आप कोई भी जॉइंट नहीं दे पाओगे, ना उस पर कोई भी लोड लगा पाओगे। क्लियर? ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो अभी हम बात करने वाले हैं आपका ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी, ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी एंड स्टैटिक डिटर्मिनेसी। ऑफ प्लेन ट्रस, ठीक है। देखो, ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका जो अरेंजमेंट है वो आपका स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है मिनिमम, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि आप कोई भी एक ट्रस बना रहे हो, ठीक है, एंड सपोज करो दिस इज योर पिन जॉइंटेड एंड दिस इज योर रोलर सपोर्ट हियर, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपको जो है मिनिमम, ये आपका स्टेबल ट्रस है। अब आपको एक एडिशनल जॉइंट चाहिए, तो उसके लिए आपने जो है ये यहाँ पे ज्वाइन किया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि स्टेबल कब होगा, स्टेबल होने के लिए आपकी एक कंडीशंस होती है कि नंबर ऑफ मेंबर्स m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2j-3, ठीक है, वेयर m नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज इक्वल टू नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब बात करोगे, देखो पहले बात तो इसी ट्रस के ऊपर हम देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं आपके, 4, यानी कि 2 × 4 -3, दैट इज योर 8 - 3 = 5। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम बोल सकते हैं कि 5 = 5, यानी कि दिस इज योर स्टेबल ट्रस, ठीक है। अब हो सकता है आपने इस जॉइंट को यहाँ से भी ज्वाइन कर रखा हो, तो इस केस में आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ जॉइंट्स तो सेम है, तो ये तो आपका 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी कि। लेकिन अब भी ये अनस्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका जो है ट्रस आपकी स्टेबल ही नहीं है, ट्रस गिर रही है। लेकिन अगर मैं इसी को आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाऊँ, यहाँ से देखो, सपोज करो आपके पास जो है ये आपने स्टार्टिंग की ट्रस बनाई थी, ठीक है, दिस इज योर रोलर सपोर्ट, दिस इज योर पिन जॉइंट, एंड सपोज करो आपने एक जॉइंट यहाँ दे दिया, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे, 4, अगेन नंबर ऑफ जॉइंट्स 2 × 4 -3, दैट इज योर 8 - 3 = 5 आएगा। एंड आप जब मेंबर्स काउंट करोगे, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4, तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 4, यानी कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अनस्टेबल ट्रस। और आप देख भी पा रहे होगे कि ये हवा में लटका हुआ है, ये जो मेंबर है आपका, ये जो एलिमेंट है आपका, ये आपका स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये आपका जो है एयर में सस्पेंडेड है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, आपका अनस्टेबल ट्रस बोल दिया है, ठीक है। क्लियर?
अब बात आती है स्टैटिक डिटर्मिनेसी क्या होता है। स्टैटिक डिटर्मिनेसी का मतलब क्या होता है कि आप जब भी ट्रस्ट के आपको जो है किसी भी मेंबर के अंदर फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, या कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो अननोन्स है, देखो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके लिए आपके जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं वो आपके पास सफिशिएंट है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। और आपका स्टैटिक अनडिटर्मिनेसी क्या होता है कि जब आपके पास अननोन्स ज़्यादा है और आपके पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस कम है तो आप वो सारे के सारे अननोन फोर्सेस को जो है आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। इस केस के लिए आपको क्या होता है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है टू फाइंड ऑल अननोन्स, तो दैट इज योर नोन एज स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। और जो हमारे सिलेबस में है दैट इज योर स्टैटिक डिटर्मिनेट ट्रस्ट, क्या है आपकी स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि सर फिर हमें ये कैसे फाइंड आउट पता चलेगा कि भाई किसी भी चीज़ को देख के या किसी भी ट्रस्ट को एनालाइज करके कि ये सबसे पहली बात स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, आपके पास एक इक्वेशन होती है 2z इज इक्वल टू m प्लस आर। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो आपकी ट्रस्ट क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे, और सर ये आर क्या आ गया था चीज, आर इज दैट इज योर अननोन रिएक्शन, अननोन सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाली ही ट्रस्ट की हम बात कर लेते हैं, ऊपर वाली ट्रस्ट को ही हम जो है पकड़ लेते हैं। तो सपोज करो दिस, सपोज करो दिस इज योर रोलर सपोर्ट एंड दिस इज योर पिन जॉइंट, दिस इज योर पिन, दिस इज योर पिन, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जॉइंट्स 4, नंबर ऑफ मेंबर्स 5, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन देखो एक रिएक्शन आपकी ये आएगी A B C एंड D, दैट इज योर RA HA एंड हेयर ओनली RB। अब ये तो आपको पता ही होगा कि पिन जॉइंट है तो वहाँ पे 2 रिएक्शन आती है, अगर फिक्स सपोर्ट होगी तो वहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगी, और अगर रोलर सपोर्ट है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है एक रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्स कितने हो गए यहाँ पे 3। तो अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ 2z इज इक्वल टू 8, और अगर मैं m प्लस आर की बात करूँ दैट इज योर 5 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो योर 8। सो वी कैन से दैट दिस इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट, ठीक है भाई। ये आपकी ट्रस्ट कैसे रहेगी, आपकी स्टैटिकली डिटर्मिनेट रहेगी, ठीक है। इसमें हम जो है सारे अननोन्स को जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो आपके पास 3 केस हो सकते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज योर 2z लेस देन m प्लस आर, फर्स्ट केस। सेकेंड केस 2z इक्वल टू m प्लस आर, एंड थर्ड केस इज 2z ग्रेटर देन m प्लस आर। देखो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये बताने का क्या मतलब है, दैट इज योर स्टेबल एंड डिटर्मिनेट ट्रस्ट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपके अननोन्स हैं, ठीक है, अननोन्स क्या है आपके ज़्यादा हैं, अननोन्स ज़्यादा हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रस्ट तो स्टेबल रहेगी, ट्रस्ट तो स्टेबल रहेगी बट इनडिटर्मिनेट हो जाएगी आपकी, इनडिटर्मिनेट। अब बोलोगे सर वो कैसे हो गया, देखो यहाँ पे देखो ये आपकी सपोज करो सेम ट्रस्ट है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे आपकी सपोर्ट रिएक्शन को चेंज कर दिया है। ये जो आपकी रोलर थी इसको भी मैंने अगेन जो है यहाँ पे पिन जॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो RA RB HB एंड HA। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका नंबर ऑफ रिएक्शन 4,
नंबर ऑफ मेंबर्स 5 एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स योर 4। तो इक्वेशन में पुट करो 8 और इस साइड आ गया आपका 5 + 4 9। अब देखो ये कहीं से भी अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कंडीशन क्या थी, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2j - 3। तो 2j कितना हुआ आपका नंबर ऑफ जॉइंट 8 - 3 5। अब भी क्या है, ये स्टेबल है आपकी, ठीक है। आपकी ट्रस स्टेबल है लेकिन स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट क्यों है, क्योंकि जो आपकी अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो आपकी इक्वेशंस थी वो आपकी कम पड़ रही है। आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे और चाहिए टू फाइंड आउट ऑल 4 सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड केस की, दैट इज योर 2j ग्रेटर देन mr। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर मैकेनिज्म, दैट विल वर्क एज ए मैकेनिज्म एंड ऑलवेज अनस्टेबल। कैसे, अब ये केस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपकी ट्रस्ट जो है ये ऐसे बनानी पड़ी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मेंबर्स 4, नंबर ऑफ जॉइंट्स 4, नंबर ऑफ रिएक्शंस 3। तो अभी यहाँ पे देखो आप 2j यानी कि 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 3 दैट इज योर 7, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। स्टेबिलिटी चेक कैसे होती है, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2j - 3, लेकिन m कितने हैं 4 और ये वो कितना 8 - 3 दैट इज योर 5, यानी कि मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए थे। तो यहाँ पे जो है आपकी ट्रस्ट जो है अनस्टेबल रहेगी। क्लियर, आई होप यहाँ तक जो है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो जो नेक्स्ट आपका आएगा दैट इज योर एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, दैट इज योर एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब है, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट का मतलब कुछ नहीं है, हमें जो है ट्रस्ट के ईच एंड एवरी मेंबर या किसी पर्टिकुलर मेंबर के अंदर अगर हमसे फोर्स कैलकुलेट करवाई जाए तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम किसी भी फोर्स मेंबर के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के अंदर हम फोर्स बता सकें, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स उसके अंदर डेवलप हो रहा है, एंड उसका नेचर, आइदर कंप्रेशन फोर्स है या टेंशन फोर्स है। क्योंकि देखो सबसे पहले एजम्पशन में हमने यही बोला था कि ट्रस्ट क्या होता है कि एक्सियली लोडेड होता है। अब एक्सियली लोडेड तो आपकी दो ही लोड कंडीशंस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो उसके अंदर जो है आपकी टेंशन लग रही हो या उसके अंदर आपकी जो है कंप्रेशन जनरेट हो रही हो, बेंडिंग तो वहाँ पे कोई आएगी ही नहीं, ठीक है। तो जो अजम्पशन एनालिसिस करते हैं उसके लिए जो है हम अजम्पशंस लेते हैं, अजम्पशंस, ठीक है। अब अजम्पशंस पहली क्या है आपकी, पिन ज्वाइंटेड, ठीक है। पहली क्या है आपकी पिन ज्वाइंटेड। सेकंड इज योर लोड लाइज इन प्लेन ऑफ ट्रस, प्लेन ऑफ ट्रस। एंड थर्ड क्या है आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस, एक्सिस of various members at a joint will intersect at some common point, at some common point, कॉमन पॉइंट। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो आपके दो मेंबर्स थे, सपोज करो एक मेंबर ये है आपका एंड सेकंड मेंबर इज दिस वन, सो दीज मेंबर्स आर कनेक्टेड विद ए पिन जॉइंट हेयर, पिन जॉइंट एंड फ्रिक्शनलेस। जो जॉइंट होगा वो आपका क्या है फ्रिक्शनलेस होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने इन दोनों को यहाँ पे ऐसे पिन जॉइंट किया है तो इनकी मूवमेंट में जो है कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। अब बोलोगे कि सर फ्रिक्शनलेस क्यों बोला है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो इसके अंदर जो मूवमेंट होगी, अगर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ बेंडिंग जनरेट हो सकती है। तो इसीलिए बेंडिंग जनरेट ना हो, सिर्फ और सिर्फ
प्योरली एक्सियल लोडिंग रहे हमारे पास, इसीलिए क्या करते हैं, फ्रिक्शनलेस जॉइंट्स होना चाहिए। ये अब बोलोगे सर ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो अजम्पशंस क्यों लिया है? डेफिनेशन में भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि एक ट्रस के जो है सारे मेंबर्स एक्सियली लोडेड होंगे और वो पिन जॉइंटेड होंगे, तो हमने एजम्पशन में क्यों लिया है? अजम्पशंस में इसलिए लिया है क्योंकि जब आप रियल लाइफ में ट्रस बनाते हो तो वहाँ पे आपका जो है पिन जॉइंट बहुत रेयरली पॉसिबल होता है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, या तो रिवेटेड जॉइंट देते हैं या वेल्डेड जॉइंट देते हैं विद हेल्प ऑफ गजट प्लेट्स, और उस केस में क्या रहेगा, आपका जो है आपका पिन जॉइंट अचीव नहीं होगा एंड आपका फ्रिक्शनलेस मूवमेंट भी नहीं होगा। लेकिन जो आपकी सिलेंडरनेस रेशो होती है उन मेंबर्स की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो बेंडिंग जनरेट होगी वो बहुत मिनिमम होती है, और उसको जो है हम इग्नोर करके उसको एज ए पिन जॉइंटेड मेंबर जो है कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज योर लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ ट्रस, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये लोड ऐसे लग रहा हो। जो आपका ट्रस है इसका प्लेन कौन सा है, ये जो पेपर का प्लेन है वही है। अब लोड जो है मैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नहीं लगा सकता, मेरे को लोड जो है हमेशा इस प्लेन पे ऐसे 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 रख सकता हूँ, मैं ऐसे लगा सकता हूँ, लेकिन वो इस प्लेन के ऊपर से ऐसे मैं लोड अप्लाई नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे ऐसे लोड अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके प्लेन में नहीं रहा। अब अगर मैं ये लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या है, अब सेम प्लेन के अंदर आ गया। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये जो है आपका प्लेन ट्रस के अंदर जो है आपका लोड भी जो है सेम प्लेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि आपकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो आपका जो है सेम पॉइंट से जो है इंटरसेक्ट करनी चाहिए। देखो इस जॉइंट पे अगर दो मेंबर मिल रहे हैं तो सपोज करो इस मेंबर की सेंट्रोइडल एक्सिस ये, इस मेंबर की सेंट्रोइडल एक्सिस ये, तो ये दोनों कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर तीसरा मेंबर भी आपका यहाँ पे ज्वाइंट होता है इस ज्वाइंट के ऊपर, तो इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस भी इस कॉमन पॉइंट के थ्रू जो है आपकी पास करती है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन आप लोग आई थिंक समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तीन जो है आपके अजम्पशंस रहेंगे। आपसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या अजम्पशंस है, क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने लगभग यही पढ़ा है, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट इज योर मेथड्स। अब बात आ गई मेथड्स ऑफ एनालिसिस। मेथड्स ऑफ एनालिसिस, देखो हम जनरली जो है तीन मेथड पढ़े हैं, मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन, एंड थर्ड इज योर मेथड ऑफ टेंशन कोफिशिएंट, टेंशन कोफिशिएंट, ठीक है।